इतने सारे चैप्टर्स तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में खत्म नहीं किए होंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स यही है, इस पे कंसंट्रेट करना, ठीक है? ज्यादातर सवाल इसी से आएंगे। सर मेरा तो मन कर रहा है कि मैं अभी इसी वक्त जाकर एग्जाम दे दूं। पर सर वो एग्जाम हॉल के बारे में सोच के वो घबराहट। काम डाउन। अब सबसे जरूरी बात, कल तुम जब एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो तुम्हें घबराहट होगी, नेचुरल सी बात है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। अब इस घबराहट को कैसे खत्म करना है मैं तुम्हें बताऊंगा, ओके? गहरी सांस लो। पर सर ये एग्जामिनेशन हॉल में। अच्छा ठीक है, छोड़ो। मैं कुछ सवाल तुमसे पूछूंगा, उसके जवाब दे दो। दुनिया किसने बनाई है? भगवान ने। करेक्ट। इस दुनिया का ख्याल कौन रखता है? भगवान। भगवान पे विश्वास करती हो ना? हाँ सर, मेरा मिलापनी माँ पे पूरा विश्वास है। ओके। ये जो तुम्हारा कल एग्जाम है उसके लिए तुमने सच्चे दिल से मेहनत की है ना? की है सर। तो फिर क्या है? भगवान का विश्वास और मेहनत, ये दोनों तो माइंड ब्लोइंग कॉम्बिनेशन है। जिन्होंने ये कर लिया वो तो पास ही पास है। सो फोकस, कॉन्सेंट्रेट, परफॉर्म। मिल गया सर पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन। थैंक यू, थैंक यू सर। इमोशनल क्यों हो रही हो? मिस विधि, तुम रायचंद ग्रुप ऑफ कंपनीज की एम्प्लॉय हो और यहाँ का कोई भी एम्प्लॉय किसी भी फील्ड में फेल नहीं हो सकता, ओके? सर अब देखना, वो सीमा है ना सर, मेरे एग्जाम में पास हो जाऊंगी ना तो वो तो खुशी से नाचने ही लगेगी। सर वो है पिद्दी सी, पर बड़ी बहन बन के कई बार उसने मुझे राह दिखाई है। सर वो ना मेरे साथ पूरी पूरी रात भर जागती है पढ़ने के लिए, ताकि मैं ना सो जाऊं। सर जब वो चाची आती है ना मुझसे लड़ने, तो वो ढाल बन के खड़ी हो जाती है मेरे लिए। सर वो बालघर जाने की राह भी उसी ने मुझे दिखाई थी। उसने मुझसे कहा था कि दी, अपना वक्त और प्यार ऐसे बच्चों के साथ बांटो जिनके पास आपके जैसी दीदी नहीं है। स्माइल करोगे ना तो कोई ना कोई वजह अपने आप आ ही जाएगी। और आज सर बच्चों के साथ वक्त बिताए बिना मुझसे रहा ही नहीं जाता। मेरी जिंदगी की हर खुशी, हर परेशानी उनसे बांटती हूँ ना सर, तो ऐसा लगता है कि किसी अपने से मैंने बांट ली। आपको बहुत याद आती माँ, इसलिए आपके इस घर को एक ऐसा अनाथालय बना दिया जहां मेरे जैसे वो बच्चे रहते हैं जिनकी मां मेरी तरफ बचपन में ही गुजर गई थी, ताकि वो यहां रहे और खुशी पाए। ठीक है, पढ़ाई करो। मिस विधि, बालघर मेरा ननिहाल है। मैं वहां अक्सर जाता हूं। मां के गुजर जाने के बाद मैंने फैसला लिया कि उस घर को मैं एक अच्छा अनाथाश्रम बनाऊंगा। ये भी एक सीक्रेट है।
मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि पहला तो ये कि तुमने मुझे वहां पे देख लिया तो तुम्हें पता चल गया। दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि तुम एक अच्छी इंसान हो, ईमानदार हो, भरोसे के लायक हो, और मुझे पता है तुम मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ोगे। और तीसरी बात, मुझे खुद नहीं पता मैंने तुम्हें ये बात क्यों बताई। सर की माँ के जाने के बाद, पर सर की माँ तो वो सर। संगीता, विधि की जब तक पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती ना, तब तक तुम उसके साथ ही रहना। उसके बाद ऑफिस की गाड़ी तुम दोनों को घर छोड़ देगी। ओके सर, आप नहीं भी कहते तो विधि को घर तक ड्रॉप करवाते हम। गुड। अच्छा, मैं उसको ऑल द बेस्ट बोल नहीं पाया, तुम मिलोगी तो मेरी तरफ से बोल देना। Sure, sir. चल फॉर दैट। थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ये तो छूट ही गई थी। इसे याद कर लेती हूँ, ये पक्का एग्जाम में आएगी। थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, द हायर द। जो तुम पढ़ाई करते हो उस पर ध्यान दो, उसे समझने की कोशिश करो, उसे सिर्फ याद मत करो। नी सर ने कितने अच्छे से वो कॉफी का एग्जाम्पल देके समझाया था, ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। फोकस, कॉन्सेंट्रेट, परफॉर्म। जब भी किसी चीज की प्राइस बढ़ती है, उसकी डिमांड कम हो जाती है। जैसे जैसे प्याज। सो याद नहीं करना है, समझना है, बहुत जरूरी है। अब सोचो, अगर इस प्याज की कीमत इसकी नॉर्मल कीमत से दुगनी हो जाए तो क्या होगा? सर, तब तो बजट की मम्मी याद आ जाएगी। नहीं, मेरा मतलब है कि सर टमाटर के बदले थोड़ी ना प्याज ला सकते हैं। या तो प्याज लाने कम करने होंगे या तो फिर बंद ही। हाँ, जब प्याज की कीमत बढ़ेगी तो लोगों में उसकी डिमांड कम होती जाएगी या शायद खत्म भी हो जाए। करेक्ट। थैंक यू सो मच सर। आदि कहाँ है सर? कौन से सर? अरे वो कुछ नहीं, मुझे बहुत पढ़ना है। तू सो जा। हाँ, ऑल द बेस्ट। दी, वो अपने आयुर्वेदिक वाला पाउडर खा लेना। हाँ, मेरी दादी अम्मा खा लूंगी। अब सो जा, चल, सुबह स्कूल जाना है। गुड नाइट। गुड नाइट। ये थियरी भी समझ आ गई, इसे अपने वर्ड्स में लिख लेती हूँ।